कोहिनूर को लेकर ना हर एक पर्सन की अलग अलग कहानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि कोहिनूर को ब्रिटिशर्स भारत से चुरा कर लेके गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह के यंगेस्ट सन मतलब कि महाराजा दिलीप सिंह ने एज अ गिफ्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटिशर्स की उनको दिया था। बट अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में जब इसी विषय के ऊपर बात चल रही थी तो सोलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने बोला कि ना तो कोहिनूर को एज अ गिफ्ट दिया गया है और ना ही उसको जबरदस्ती करके ले जाया गया है। तो फिर हुआ क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा एक पल के लिए मान लो कि यूके की सरकार मान गई कि कोहिनूर को वो वापस दे देगी, बट फिर ये जाएगा कहाँ ये हीरा, क्योंकि इसको लेकर सिर्फ भारत सरकार नहीं क्लेम कर रही बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकार भी कर रही है। तीसरा ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल करके भारत सरकार कोहिनूर को वापस ला सकती है। लास्टली आज इस वीडियो से हमें क्या लेसन्स मिलेंगे जिसका इस्तेमाल हम फर्दर कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि यूके की सरकार मान जाती है कि वो कोहिनूर को भारत वापस भेज देगी। अब दिक्कत आती है कि ये हीरा जाएगा कहाँ, क्योंकि सिर्फ इसको लेकर भारत सरकार ही नहीं क्लेम कर रही बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान की सरकार भी क्लेम करती है कि ये हीरा हमारा है। अब एक हीरा इतने सारे देशों का कैसे हो सकता है। देखो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पहली बार भारत सरकार ने यूके की सरकार के सामने रिक्वेस्ट की थी कि कोहिनूर को भारत वापस भेजा जाना चाहिए। फिर 1976 में पाकिस्तान की सरकार ने रिक्वेस्ट की थी। फिर 2000 में तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला था यूके की सरकार को कि कोहिनूर जो है वो अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी है ना कि किसी और देश की। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद ईरान की सरकार ने भी सेम क्लेम किया था। अब दिक्कत आती है कि ये हीरा जाएगा कहाँ। तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए हमें कोहिनूर की कहानी को समझना होगा कि किस तरीके से ये हीरा अलग अलग कंट्रीज क्लेम कर रही हैं। कोहिनूर की कहानी के बारे में ना कोई नहीं जानता कि ये कब कहाँ कैसे निकाला गया, बट ये माना जाता है कि 13th सेंचुरी में आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा रीजन में कोल्लूर माइन है जहाँ पर पहली बार ये हीरा निकाला गया था। फिर उसके बाद काफ़ी सारी हिंदी लिटरेचर बुक्स का ये भी कहना है कि इस हीरे में ना मैजिकल पावर्स हैं, मतलब कि जिस भी राजा के पास हीरा ये जाएगा या तो वो पूरे जहान का ही राजा बन जाएगा या फिर उसके ऊपर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इस हीरे को एक भगवान या फिर एक रानी ही पहन सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यूके की सरकार में जितना भी ये हीरा वेयर किया गया है वो हमेशा रानी नहीं पहना इन फॉर्म ऑफ क्राउन या फिर ब्रोच की फॉर्म में। अब आप कह लो ये सुपरस्टिशन बात है या फिर रियलिटी, ये तो भगवान ही जानते हैं। फिर उसके बाद 1526 में हमें बाबर मामा से पता चलता है कि ये डायमंड सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मुगल एम्पायर के जो रूलर थे बाबर को दिया था। बाबर इस हीरे की काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं। एक बार की बात है ना, बाबर इस हीरे की ना वैल्यू जानना चाहता था। उसको पता चलता है कि पूरे वर्ल्ड में आधे दिन में मैन्युफैक्चरिंग होकर जितने भी लोग कमाई करते हैं उतनी वैल्यू तो सिर्फ एक हीरे में है। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर्स हैं जैसे बाबर, मोहम्मद, औरंगजेब इस हीरे की काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। फिर 1635 में शाहजहां जिन्होंने ताजमहल बनवाया था वो 5वें मुगल एम्पायर बनते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा इस हीरे की प्रोटेक्शन करते हैं और एक पीकॉक थ्रोन बनवाते हैं। पीकॉक थ्रोन एक तरह से राजगद्दी होता है जिसमें राजा बैठता है। फिर वो इस राजगद्दी को बनाने के लिए ना काफ़ी सारे प्रीशियस डायमंड्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें कोहिनूर और एक और हीरा है जिसका नाम है दरिया आई नूर, उसका इस्तेमाल करता है। फिर वो काफ़ी समय तक इस राजगद्दी पर बैठता है। उसकी डेथ के बाद धीरे धीरे करके ना मुगल एम्पायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। फिर 1738 में जब मुगल एम्पायर पर सुल्तान मोहम्मद राजगद्दी पर बैठता है तो उस समय में मुगल एम्पायर जो था वो काफ़ी ज़्यादा ना वीक हो चुका था। उसी समय में नादेर शाह वो क्या करता है, मुगल एम्पायर पर हमला करके इस पीकॉक थ्रोन में से जो 2 अमूल्य हीरे थे, एक था कोहिनूर, दूसरा था दरिया आई नूर, उसको अपने साथ ले जाता है। यही पहला पर्सन है जिसने कोहिनूर को नाम दिया था कोहिनूर, मतलब कि माउंटेन्स ऑफ लाइट। अब नादेर शाह की किस्मत भी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि 1747 में ना नादेर शाह को उसी के राज्य के लोग असैसिनेट कर देते हैं। फिर 1751 में नादेर शाह का पोता जिसका नाम है अहमद शाह दुरानी वो ना राजगद्दी को संभालता और कोहिनूर की देखभाल कर रहा था। वही पहला इंसान था जिसने अफगान एम्पायर को खड़ा किया था। फिर धीरे धीरे काफ़ी सारे साल बीतते गए। अहमद शाह का पोता जिसका नाम है शहूजा शाह दुरानी 1808 पे जब भी कोई भी पेशावर में फेस्टिवल आता, ओकेशन आता, वो इस हीरे को ना ब्रेसलेट के फॉर्म में पहनता था। उसको इस हीरे से काफ़ी ज़्यादा लगाव हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके वो क्या करता है, एक बार ना लाहौर भाग जाता है इस हीरे को लेकर अपने साथ। वहाँ पर जाकर वो महाराजा रंजीत सिंह से विनती करता है कि वो मुझे बचा ले, नहीं तो अफगान एम्पायर के लोग उसको मार देंगे।
फिर महाराजा रणजीत सिंह भी काफी ज्यादा शातिर थे। उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें बचा तो लूंगा, बट इन रिटर्न जो हीरा तुम्हारे पास है जिसे हम कहते हैं कोहिनूर, वो तुम्हें मुझे देना होगा। तो इस पर शहूजा शाह मान भी जाता है, बट महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले ज्वेलर से पूछा कि इस हीरे की वैल्यू कितनी है। तो ज्वेलर बताता है कि इस हीरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जितना आप अनुमान भी नहीं लगा सकते उतनी वैल्यू इस हीरे की है। फिर सेम कहानी महाराजा रणजीत सिंह शहूजा शाह और उसकी पत्नी से पूछते हैं। उसकी पत्नी बताती है कि आप क्या करो, इस हीरे के 4 टुकड़े कर दो, उसको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट में फेंक दो, उसके बीच में सोना भर दो। सोने की वैल्यू कम पड़ जाएगी बट इस हीरे की वैल्यू कभी भी कम नहीं पड़ेगी। फिर इससे महाराजा रणजीत सिंह समझ जाते हैं कि इस हीरे की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर उसके बाद वो कभी उसको टर्बन में और कभी अपनी आर्मलेट पे बांध के रखते थे। फिर धीरे धीरे ऐसे काफ़ी सारे साल बीतते गए। फिर महाराजा रणजीत सिंह की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और महाराजा दलीप सिंह को, जो कि यंगेस्ट सन थे महाराजा रणजीत सिंह के, उनको राजगद्दी पर बिठाया जाता है। उस समय में वो जस्ट 5 साल की थे। अब उसी समय के दौरान फिर पहले फर्स्ट एंग्लो सिख वार आती है, फिर बाद में सेकेंड एंग्लो सिख वार होती है, जिसमें जो सिख एम्पायर था काफ़ी बुरी तरीके से हारता है। और जब सेकेंड एंग्लो सिख वार हुई थी, उसी के बाद महाराजा दलीप सिंह जो ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं, जिस ट्रीटी में ये चीज़ मेंशन की गई थी कि कोहिनूर को महाराजा दलीप सिंह को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा, जो कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास जाएगा। तो इससे हमें साफ पता चलता है कि किस तरीके से ये हीरा जो है अलग अलग कंट्री से होते हुए भारत आया था। इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इस कोहिनूर के पीछे पड़ी हुई है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल ना भारत सरकार कर सकती है हमारी कोहिनूर को भारत वापस लाने के लिए। तो पहला मेथड है डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन। इसका मतलब तो सिंपल ही है, सबसे पहले भारत की सरकार जो है वो यूके की सरकार के साथ नेगोशिएशन करेगी और हमारे पास हिस्ट्री में उस ऑब्जेक्ट को लेकर जो भी क्लेम्स हैं उसको दिखाया जाएगा। फिर उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों सरकार मिलकर उस आर्टिफैक्ट्स को भारत वापस भेज सकती है। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डेटा दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अभी तक ऑलमोस्ट 251 आर्टिफैक्ट्स को भारत वापस लाया जा चुका है, जिसमें से तो 238 आर्टिफैक्ट्स तो 2014 तक ही वापस आ गए थे। दूसरा तरीका है इंटरनेशनल बॉडी। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार इंटरनेशनल बॉडी जैसे कि UNESCO मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प से ना सबसे पहले दोनों सरकारों के बीच में एक नेगोशिएशन करवाएगी। फिर उसके बाद भारत की सरकार और यूके की सरकार के पास जो भी क्लेम्स हैं उस ऑब्जेक्ट को वो दिखाए जाएंगे। फिर उसके बाद हम अपनी कल्चरल हेरिटेज प्रॉपर्टी को भारत में वापस ला सकते हैं। यदि हम अब बात करें, यही 2 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से ऐसा हो सकता है कि भारत सरकार कोहिनूर को भारत वापस ला सकते हैं। मुझे ये बताना कि आपको क्या लगता है कि और कौन कौन से मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि हम बात करें कि आज इस वीडियो से हमने क्या लेसन लिया है, तो वो यही है कि हमें हाफ नॉलेज नहीं रखनी चाहिए। कहते हैं ना कि हाफ नॉलेज डेंजरस होती है। तो इसलिए जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोहिनूर के बारे में अलग अलग ही अफवाहें थी कि कोहिनूर को चुराया गया है, कोहिनूर को एज अ गिफ्ट दिया गया है, बट इन एक्चुअल वो तो ट्रीटी के हिसाब से महाराजा दलीप सिंह ने ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको दिया था। तो इसलिए हमेशा हर एक चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज हमें लेनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।